प्लान्ड अपराध जो करते हैं वो 12-1 बजे रात के बाद या 4 बजे के आसपास करते हैं। उसको जिसकी गलती है उसको सज़ा, मैं नहीं कहता कि पुलिस वालों ने गलती कभी नहीं की है, उसमें कार्यवाही मैं अपने ब्रिज के चीफ इंजीनियर को बोल दिया हूँ कि इसको टेक्निकल फॉल्ट क्या था उसकी जांच करके मुझको बताएं। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आज जिला स्तरीय बैठक मीटिंग ली है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिसके बारे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी भी था। दुर्ग कलेक्ट्रेट में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चली इस बैठक में क्या क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है ये भी सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपको बताएंगे। इसी बिंदुओं में उन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है जो उरला कांड से जुड़ी हुई है और शिवनाथ नदी के ब्रिज से जुड़ी हुई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति सम्मान और अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति भय जागृत हो। अब उन तमाम बिंदुओं पर आते हैं जिस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने चर्चा की। सर, जो क्राइम स्पॉट होते हैं जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है क्राइम का, वहाँ पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से चौक चौराहों में और कई जगह एक्सीडेंट की खबरें आती हैं, तो ऐसे में चौक चौराहों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, चूँकि ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि दुर्घटना होती रहती है लगातार। तो ऐसे में ट्रैफिक का वहाँ पर दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ हथियारबंद, जो हथियार के लाइसेंस को लेकर के भी बड़ी बात आई है सामने, क्योंकि ये बताया गया है कि 30 से 40 साल पहले जिन्होंने हथियार लिया था अब उन्हें शायद उसकी ज़रूरत ना होगी। तो इसको भी देखते हुए इसकी पूरी जांच की जाएगी, लिस्टिंग की जाएगी, और अगर ऐसे हथियार किसी के पास हैं जिनके लाइसेंस उनके पास नहीं हैं, उन्हें भी जब्त किया जाएगा। साइबर क्राइम को लेकर के भी गृह मंत्री ने ये कहा है कि जिस तरह से लगातार इंटरनेट का जाल फैल चुका है, साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए साइबर टीम की गठित की जाएगी। साइबर टीम जो नए टेक्निकल जो जानकारी रखते हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद नशे को लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार नशे का कारोबार बढ़ा है उसके रोकथाम के लिए भी नशे और नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स में पैनी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अधिकतर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मेडिकल स्टोर्स का भी उसमें शामिल होना देखा गया है। अब आते हैं उरला कांड पे। जिस तरह उरला की रहने वाली खुशी साहू का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उरला के बस्ती के लोगों ने NH जाम किया था, और उसके बाद जो देखने को मिला था, जो तस्वीरें सामने आई थी, उसको लेकर के भी गृह मंत्री ने काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराध को डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। जब ऐसे अपराध आते हैं, ऐसे प्रकरण आते हैं, तो उसमें जो कुछ बिंदु होते हैं उनको शुरुआत से ही उन पर विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसके बाद ही किसी अंतिम रिज़ल्ट पर पहुंचना चाहिए। पुलिस के लाठीचार्ज पर भी उन्होंने बयान दिया है, हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ ही साथ शिवनाथ नदी का ब्रिज, जहां पर गड्ढे हो गए थे और उसके बाद उसकी खुदाई करके उसे फिर से मेंटेनेंस किया जा रहा है, उस पर भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने काफ़ी कुछ कहा है। उनके बयानों को हम यहाँ पर दिखाएंगे जिससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। सामान्य तौर पर अभी मैंने उनको 15-20 पॉइंट पे कहा है, जैसे कैमरा की बात, CCTV कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं ताकि हमको क्राइम रिकवर करने में CCTV कैमरा की बड़ी भूमिका होती है। तो मैंने कहा है कि सब CCTV कैमरा लगाएं। उसके लिए हम अपना ही बजट मत देखें, विधायकों से लगवा लें, कुछ वहाँ पर को बोल के लगवा लें, कुछ इंडस्ट्री वालों को बोल के लगवा लें, स्कूल कॉलेज के समीप तो थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ऐसा मैंने उन सबको निवेदन भी किया है। ये भी कहा है कि पहले से ये बात है कि जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों के मन में भय ये होना चाहिए, और वही हमारा काम करने का मूल सूत्र होना चाहिए। हम लोगों ने अभी जैसे बहुत से निगरानी शुदा बदमाश होते हैं, जनरल चर्चा भी किया, और 2-3 साल से मान लो अपराध करना बंद कर दिए, तो उसके सूची से नाम हटा दें ताकि वो अपने परिवार में सम्मानजनक ज़िंदगी जिए और रहे। ऐसा साइबर सेल अभी हमारा जो बना है नया, उसको हम लोग और थोड़ा सा सक्रिय करने के लिए मैंने कहा है। क्राइम ब्रांच को भी हम लोगों ने
थोड़ा फैलाने के लिए और सक्रिय करने के लिए 2-4 अच्छे प्रशिक्षित लड़के अगर हमारे हैं, किसी भी थाने में हैं, तो उसको क्राइम में और साइबर में जोड़ के जागरूकता के लिए यहाँ अभियान चलाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से भी, तो उसको और ज़्यादा सक्रिय करें, ऐसा भी हम लोगों ने कहा है। लाइसेंसी बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर भी बहुत लोग रखते हैं, उसको भी एक्सरसाइज करने के लिए मैंने कहा है कि उसको बुलवा के पूछें। 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले उसको ज़रूरत रही होगी, आज भी उसको ज़रूरत है क्या कि बहुत प्रॉपर्टी वाला है, बहुत पैसे वाला है, कोई विवाद है, कोई ज़रूरत है तो रखे, वरना शो के लिए क्यों रखें। उस लाइसेंस को निरस्त करें उनसे चर्चा करके, नहीं तो घर में ही है और घर में ही फायर कर रहा है। कई प्रकरण हुए हैं ऐसे, तो उस पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कहा है। एक्सीडेंट के विषय में चर्चा की तो एक बात आया, जैसे चौक को और मूर्ति, तो मूर्ति को किनारे कर दें, चौक को छोटा कर दें, एक्सीडेंट के लिए वो भी एक बचाव का तरीका है। लाइसेंस बनाने के बाद भी मैंने उनको कही है कि सबके लाइसेंस जल्दी से जल्दी बनवा दो। ई चालान जो हम करते हैं उसके लिए भी मैंने कहा है कि उसको और थोड़ी मजबूती प्रदान कर दें। रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा, चिन्हांकित करने के लिए कहा कि किस क्षेत्र में क्राइम ज़्यादा होता है, तो वहाँ 12 बजे 1 बजे रात को भी हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी चले, सुबह 4 बजे चले, क्योंकि प्लान्ड अपराध जो करते हैं वो 12-1 बजे रात के बाद या 4 बजे के आसपास करते हैं। उसको घटना होना अलग बात है और घटना जानबूझ के करना अलग बात। तो इस प्रकार से काफ़ी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया है और निर्देश दिया है और सबसे कहा है कि अवैध शराब, सट्टा, सभी चीज़ों के लिए बात चर्चाएँ हुई हैं। एक ब्रिज धंस गया था शिवनाथ नदी वाला, उसमें क्या कार्रवाई? उसमें कार्यवाही मैं अपने ब्रिज के चीफ इंजीनियर को बोल दिया हूँ कि इसको टेक्निकल फॉल्ट क्या था उसकी जांच करके मुझको बताएं। कल मैं उस दिन जब घटना हुआ मैं दिल्ली में था, वहाँ से जानकारी लिया, कल आया तो मैं गया ऑन स्पॉट खड़े होकर देखा हूँ। उसमें फटाफट 21 करोड़ का घोटाला, 21 करोड़ का घोटाला, 21 करोड़ में ब्रिज बना है, क्या घोटाला हुआ है उसको तो बताएं। अब वो मिट्टी धंसा है, वहाँ जाकर देखें, नाला में जब पानी आया तो नाला पूरा भर गया। अब एक छोटा नाला है, नदी का पानी छोटा नाला है, उसका पानी पास नहीं हो रहा है। पास क्यों नहीं हो रहा है? तो उस नाले में कोई व्यक्ति घर बना दिया है आधा रोक के, तो नाले का पानी अब कहाँ से जाए? तो इसमें PWD की क्या गलती है कि 21 करोड़ की उसमें घपला हो गया, बहुत भारी भ्रष्टाचार हो गया। मकान बना दूसरा और PWD की 21 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। तो उसमें पूरी बातों की जानकारी लेने के बाद कहनी चाहिए। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे विभाग का कोई अधिकारी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जनता के सुख सुविधा, जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। देखिए, कभी लाठी पुलिसिंग तो कभी दिखाई दी नहीं, जैसे अभी प्रकरण जो हुआ है उधर इशारा करके कर रहे हों, तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक विश्लेषण करें। तो जिसकी गलती है उसको सज़ा, मैं नहीं कहता कि पुलिस वालों ने गलती कभी नहीं किए होंगे, गलती करते हैं तो उनको भी हम लोग सज़ा देते हैं, पर कोई भी प्रकरण के एक बिंदु पर चर्चा ना हो, शुरू से आखिर तक विश्लेषण करें, चर्चा करें, जिसकी गलती है उसको स्वीकार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन नियमों को ताक में रखते हुए बेसब्री से ये इंतज़ार रहेगा कि शहर की व्यवस्था और दुरुस्त हो, कानून व्यवस्था तगड़ी हो जाए, ताकि जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर अंकुश लग सके। शुक्रिया।